वृंदावनपुर गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार की एक बेटी थी, कविता। कविता पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन गांव में लड़कियों को पढ़ाने की परंपरा नहीं थी। अरे भाई साहब, लड़कियों को पढ़ाकर क्या फायदा? उन्हें तो घर के काम सीखने चाहिए। ये कविता तो दिन रात किताबों में मुंह गाड़े रहती है। बिल्कुल सही कहा तुमने। लड़कियों की पढ़ाई से घर का नाम रोशन नहीं होता, उनका तो ससुराल ही असली स्कूल होता है। और ये कविता तो कॉलेज जाने की बातें करती है। शहर में कॉलेज, वहां कैसे भेज देंगे लोग अपनी बेटियों को? ये सब बातें सुनकर कविता के मन में आग लग जाती थी। वह चुपचाप वहां से निकल जाती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चिंगारी थी, कुछ कर दिखाने की। माँ, मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? गांव के सारे लड़के शहर जाकर पढ़ रहे हैं। वे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। मैं उनसे कम क्या हूँ? मेरे अंक तो उन सबसे ज्यादा आते हैं। बेटा, मैं तो तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, लेकिन बाप तो तुम्हारे पिता मानते ही नहीं। उनका कहना है कि लड़कियों को स्कूल से आगे नहीं पढ़ना चाहिए। माँ, पिताजी से एक बार फिर बात करो। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ना चाहती, मैं इस गांव की हर लड़की के लिए पढ़ना चाहती हूँ। अगर मैं सफल हो गई तो पूरे गांव की सोच बदल जाएगी। बेटा, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, पर ये गांव, ये लोग, ये सब तुम्हें तोड़ देंगे। माँ, सपने तोड़ने वालों से ज्यादा ताकत सपने देखने वालों में होती है। बस मुझे एक मौका दो, मैं सबको गलत साबित कर दूंगी। उधर कविता के पिता रामलाल चौपाल पर बैठे यही सब बातें सुन रहे थे। रामलाल, तुम्हारी बेटी को बहुत अक्ल है, पर ये अक्ल कहाँ काम आएगी? लड़की का तो घर ही संसार है, उसे रसोई संभालनी आनी चाहिए, किताबें नहीं। मैं भी यही सोचता हूँ भाई। पर कविता की माँ हर रोज मेरे कान भरती है, कहती है बेटी पढ़ना चाहती है, मौका दे दो। मौका? अरे भाई, लड़कियों को मौका देने से वे इतरा जाती हैं, फिर उनका काबू नहीं रहता। तुम कॉलेज भेजोगे तो वहाँ शहरी लड़के लड़कियाँ क्या क्या नहीं होता। यही तो डर है मुझे। शहर में कैसे भेज दूं अकेले? वहाँ उसकी सुरक्षा कौन करेगा? रात को घर आकर रामलाल ने अपनी पत्नी से बात की। सुनो, कविता को बुलाओ, उससे बात करनी है। जी पिताजी, आपने बुलाया? बेटा, तुम शहर जाकर कॉलेज पढ़ना चाहती हो? लड़के बनना चाहती हो क्या? लड़कियों का क्या काम है इतनी पढ़ाई में? पिताजी, मैं लड़का नहीं बनना चाहती। मैं एक ऐसी लड़की बनना चाहती हूँ जो अपने पैरों पर खड़ी हो। एक दिन मैं इतना बड़ा नाम कमाऊंगी कि पूरा गांव मुझे सलाम करेगा। तब आपको गर्व होगा कि आपने मुझ जैसी बेटी को जन्म दिया। पर बेटा, शहर का खर्चा, कॉलेज की फीस, हम तो गरीब किसान हैं, हमसे ये सब नहीं होगा। पिताजी, मैंने सब कुछ रख रखा है। गांव की पंचायत स्कॉलरशिप देती है। मेरे टीचर ने कहा है कि अगर मैं टॉप करूंगी तो कॉलेज की पूरी फीस माफ हो जाएगी। मुझे सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत है। रामलाल, कम से कम एक मौका तो दे दो। अगर यह कुछ कर गई तो नाम होगा तुम्हारा। ठीक है, 1 साल का मौका देता हूँ। अगर कुछ कर गई तो ठीक, वरना लौट आना और घर के काम करना। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद माँ। मैं आप दोनों को कभी निराश नहीं करूंगी। अगले दिन कविता शहर के लिए निकल पड़ी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। अरे देखो देखो, रामलाल की बेटी शहर जा रही है पढ़ने। क्या घर में लड़के नहीं थे? ये लड़कियां दिन प्रतिदिन बिगड़ रही हैं। पता नहीं शहर जाकर क्या क्या करेगी। 1 महीने में वापस आ जाएगी। शहर उतना आसान नहीं है जितना ये सोच रही है। कविता ने सब कुछ सुना, लेकिन वह रुकी नहीं। उसके कदम और तेज हो गए। शहर में कविता ने बहुत मेहनत की। दिन में कॉलेज, शाम को ट्यूशन और रात में पढ़ाई। वे कभी हार नहीं मानी। कविता, तुम्हारी मेहनत काबिले तारीफ है। पूरे कॉलेज में तुम सबसे आगे हो। पर मुझे बताओ, इतनी मेहनत क्यों करती हो? सर, मेरे गांव की लड़कियां आज भी सोचती हैं कि वे कुछ नहीं कर सकती। मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो वे भी कर सकती हैं। सपनों की कोई सीमा नहीं होती। बहुत बढ़िया बेटा, तुम जैसे छात्रों पर ही इस देश को नाज है। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। 1 साल बाद कविता पूरे कॉलेज में टॉप करके अपने गांव लौटी। उसके हाथ में गोल्ड मेडल था। पूरे गांव में खबर फैल गई। अरे सुनो सुनो, रामलाल की बेटी टॉप करके आ गई, गोल्ड मेडल लाया है। हम तो उसका मजाक उड़ाते थे, हमें माफ कर देना चाहिए उससे।
सच में हमारी सोच गलत थी। लड़कियां भी कुछ कम नहीं होती, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। गांव वालों सुनो, आज मैं अकेली नहीं आई हूँ। मैं हर उस लड़की की आवाज बनकर आई हूँ जिसके सपनों को तुमने कुचल दिया, जिस लड़की को तुम किताब नहीं छूने देते, जिस लड़की को तुम घर की चारदीवारी में कैद कर देते हो। देख लो, आज वही लड़की तुम्हारे सामने गोल्ड मेडल लिए खड़ी है। सपने देखने वालों की कोई सीमा नहीं होती। बेटी, तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम अपनी लड़कियों को जरूर पढ़ाएंगे। बस यही तो मैं चाहती थी, एक बदलाव। आपने अपना वादा किया, मैंने अपना। अब ये गांव पिछड़ा नहीं रहेगा। यहाँ हर बेटी पढ़ेगी, हर बेटी आगे बढ़ेगी। बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें रोका, तुम्हारे सपनों को तोड़ा, पर तुम हारी नहीं। तुमने साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। मुझे गर्व है तुम पर। पिताजी, अब रोना नहीं। अब तो यहाँ इस गांव में स्कूल खोलना है, सभी बच्चियों को पढ़ाना है। आप मेरा साथ दोगे ना? हर कदम पर। बेटा, अब मैं तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा हिमायती हूँ। कुछ ही महीनों में कविता ने अपने गांव में एक निःशुल्क स्कूल खोल दिया। गांव की हर लड़की वहां पढ़ने आने लगी। उनके चेहरे पर एक नई चमक थी, सपने देखने की। बस यही तो जवाब है। जब तुम सपने देखोगी तो उन्हें पूरा करने के रास्ते भी मिल जाएंगे। अब कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। सुहाना और मनोज ने यह खबर सुनी। वे शहर से कविता के गांव आए। कविता जी, हमने आपके बारे में सुना है। आपने हमारी आंखें खोल दी हैं। हमारे बच्चे शहर में ऐसी मोबाइल में लगे रहते हैं। हम उन्हें आपके स्कूल में पढ़ने भेजना चाहते हैं। बच्चों को महंगे स्कूलों की नहीं, सही स्कूलों की जरूरत होती है। यहाँ वे जमीन से जुड़ना सीखेंगे, सपने देखना सीखेंगे और सबसे बड़ी बात, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखेंगे। तो हम अपने बच्चों को यहीं भेजेंगे। उन्हें यहाँ रहकर पढ़ना होगा और यहीं के बच्चों के साथ बड़ा होना होगा। कुछ ही सालों में वृंदावनपुर गांव हर लड़की के लिए मिसाल बन गया। वहाँ की हर लड़की स्कूल जाने लगी। कई लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर बनी। सपनों की उड़ान ने पूरे गांव को ही बदल दिया। आज हमारा गांव पिछड़ा नहीं रहा। हमारी बेटियां पूरे देश में नाम रोशन कर रही हैं। हमें कविता पर गर्व है। उसने सिर्फ अपना सपना नहीं देखा, हर लड़की का सपना देखा। वो सच में हमारे गांव की रोशनी है। तुम लोगों ने आज जो सीखा वह दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा। याद रखना, सपने वो नहीं जो तुम सोचते हो, सपने वो हैं जो तुम जीते हो। सुहाना और मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके बच्चों ने गांव में रहकर सबसे बड़ी शिक्षा ली थी, अपने सपनों पर भरोसा करना और दूसरों को भी सपने देखने का हौसला देना। याद रखना, कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता और कोई भी इंसान बहुत छोटा नहीं होता। बस तुम्हें अपने सपने पर यकीन होना चाहिए, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता है। वह दिन दूर नहीं था जब वृंदावनपुर का हर बच्चा अपने सपनों को पंख लगाकर उड़ान भर रहा था। और उस उड़ान की शुरुआत करवाई थी एक साधारण सी लड़की ने, कविता ने, जिसने माना था कि सपने देखने वालों की कोई सीमा नहीं होती।